नमस्कार सभी साथियों हम आज अपने ही गृह क्षेत्र में आए हैं और ये एक विद्यालय हमारे मित्र का एक्सट्रीम पब्लिक स्कूल करके जो महादेव मंदिर के पास ही है, जो गांव बचगांव में पड़ता है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ आज हमारे मित्र और इस स्कूल के जो ऑनर हैं वो भी हमारे साथ ही हैं। तो बेहतर शिक्षा के लिए बहुत सारे उपाय भाई के द्वारा, मित्र के द्वारा किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में शिक्षा को बहुत अच्छा माहौल बनाने के लिए कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, कम पैसों में अच्छी शिक्षा मिलती रहे। यहाँ पर मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है उनको, काफ़ी अच्छी पढ़ाई में रुचि रखते हैं वो। और इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम आज एक्सट्रीम पब्लिक स्कूल के जो ऑनर हैं उनसे बात भी करेंगे और पूछते हैं कि क्या इसके पीछे का राज है, क्या आप अपने क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में क्या खुशहाली गरीब वंचित लोगों को देना चाहते हैं। तो जानते हैं इनसे। सबसे पहले तो सौरभ भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और आपने अपना रिव्यू दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मेरे साथी भी हैं, हमारे साथ पढ़े हैं सौरभ भाई, और किसान क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हमने 3 साल कंप्लीट कर ली हैं अपने स्कूल को, और 3 साल हमारे साथ हमारे अध्यापकों ने, स्कूल के जितने भी हमारे अध्यापक हैं वो एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। खास बात यह है सौरभ भाई, आज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज हम लोगों के बीच में बात हो रही है और अब तक ये बात मैंने कभी शेयर नहीं की। करीब 30 से 40 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे स्कूल में मुफ्त शिक्षा भी ले रहे हैं। अच्छा। हम उनसे फीस नहीं लेते। जैसे बगल में सुनील भैया हैं, इनके तीनों बच्चे हैं, 1 रुपया नहीं लिया है जब से इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मना कर दूंगा बच्चे निकाल लेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बच्चे निकलें। गाँव का गरीब बच्चा पढ़े मेरे यहाँ पे। 1-2 बच्चे सौरभ भाई ऐसे भी हैं जिनसे मैं गाड़ी का भी पैसा नहीं लेता, किताब भी और ड्रेस भी, मतलब सब फ्री है उनके लिए। गोद ले रखी है मैंने बच्चियाँ। तो ऐसे कई बच्चे हैं। वो अभिभावक जो मुझे आज सुन रहे हैं वो ये जानते हैं कि सचिन सर सही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेवा का भाव भी है। आपके साथ भी जब मौका मिलता है सहयोग करने का, कर देते हैं। तो निस्वार्थ सेवा का भाव है, पैसे कमाने के लिए नहीं, बस शिक्षा देने के लिए स्कूल खोला है। अपने विद्यालय में जैसे कोई बाहर से व्यक्ति आता है बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, तो क्या क्या सुविधाएं उनके लिए एक बार बताइए उन्हें। जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं उनके लिए सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। और कल तो मेरे पास ककरूकोठी से 2 फ़ोन आए थे सर, मैं बड़ा हैरान था। वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे उन्होंने वीडियो वगैरह देखी और ककरूकोठी से उन्होंने कहा सर हम ककरूकोठी से बात कर रहे हैं। मैंने कहा सर स्कूल तो बचगांव में है। कि नहीं सर हम वहीं पढ़ाएंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ककरूकोठी से आ रहे हैं अभिभावक। जलेसर से एक बच्चे को यहाँ छोड़ दिया उन्होंने और हर हर हफ्ते वो मिलने आते हैं पेरेंट्स। तो ये कहीं ना कहीं भरोसा है लोगों का हमारे ऊपर, और हम इस भरोसे पे काम कर रहे हैं और जितनी मेहनत हो सकती है उतना हम लोग कर रहे हैं अपना प्रयास। यहाँ बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं, खेलने के लिए, पानी पीने के लिए? जो बहुत सारे विद्यालय हमने देखे हैं कि वहाँ पानी पीने के लिए नहीं मिलता, बच्चे अपने साथ लेकर के जाते हैं, गंदा पानी मिलता है, स्वच्छ सफाई नहीं मिलती है। सरकार जबकि इतना स्लोगन और बहुत सारे ऐसे चला रही है अभियान जिससे कि कोई बीमारी ना बने और हमारे विद्यालय के आसपास गंदगी ना फैले, तो इसके लिए आपने क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं कर रखी हैं, तो उसको बताइए। इसके लिए सर मैं आपको बताऊं कि मैंने एक वीडियो भी बनाई है। मैं आरओ का पानी भी मंगाता हूं, और रही बात समर के पानी की, मेरी टंकी टाइम टू टाइम साफ होती है, लड़के रहते हैं। और पानी को लेके तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि सफाई होनी चाहिए। और रही बात खेलने कूदने की, मैं बच्चों को दाऊदयाल स्टेडियम भी ले गया था, बाहर भी ले गया था, और हम तैयारी भी कर रहे हैं एक बड़े ग्राउंड की, ताकि बच्चों को स्कूल में ही एक बड़ा कैंपस मिले। तो बच्चों को बाहर भी ले जाते हैं, कंपटीशन भी कराते हैं। सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हमारे स्कूल में होती हैं, गतिविधियां अध्यापक बहुत कराते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे अध्यापक वेल एजुकेटेड हैं, टेट सीटेट क्वालिफाइड हैं बहुत से टीचर। तो अच्छा लगता है कि हमें, हमारे सीनियर भी हैं बहुत से टीचर जो हमसे भी ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, अच्छा लगता है। तो सब आप लोगों का सपोर्ट है और कहीं ना कहीं भरोसा भी है। तो हम काम कर रहे हैं, बस ऐसे ही मेहनत करते रहें आगे भी, यही वो है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं फिरोजाबाद जनपद में जो हमने देखा है कि वहाँ हजारों की संख्या में फीस लेते हैं वो एक बच्चे से, छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल हो। तो अपने यहाँ कम से कम फीस का क्या स्टैंडर्ड है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? जो हमारा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है और किसानों का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि कभी उसकी फसल अच्छी रहती है तो उसका मन करता है कुछ अच्छा करने का, और फसल खराब होती है तो मन नहीं करता है। तो पूरा माहौल देख करके अगर हमें शिक्षा देनी हो कम पैसों में, तो क्या स्थिति है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा? बिल्कुल सौरभ भाई, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो बहुत महंगी हो गई है।
गांव के लोगों को शहर में पढ़ाने के लिए सोचना पड़ता है, अपने बजट से पैसा खर्च करना पड़ता है। 50 से 60,000, 70,000, 80,000 तक खर्चा पहुंच गया है। हमारे स्कूल में 300 से 350 रुपये महीने की फीस है, और पूरी साल का अगर खर्चा हम किसी पेरेंट्स को बताते भी हैं तो व्यवहार के नाते 500,000 रुपये हम कम भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर कोई अभिभावक आता है तो उनके सम्मान में हम 500,000 रुपये कम भी कर लेते हैं। तो 7 से 8,000 रुपये में हम उनको ड्रेस भी दे रहे हैं, किताब भी दे रहे हैं, ताकि उन्हें महंगी ना लगे किताबें भी। क्योंकि आजकल हम देखें तो किताबों में लूट मची हुई है। देखें एक तरीके से 8-8 हज़ार रुपये के सेट है, जो इतना नहीं होना चाहिए। लीगल जो प्रोसेस है उस तरीके से चलिए जिससे मैनेजमेंट भी अच्छा चले और काम भी अच्छा चले। तो हमारे यहाँ हम यूनिफॉर्म भी अगर बच्चे को देते हैं तो मात्र 400 से 450 रुपये का पेयर देते हैं, जो मार्केट में भी अगर जाएंगे तो 600 रुपये का मिलता है कम से कम। तो हम लोग बहुत, हमें पता है कि किसान के बच्चे आ रहे हैं, तो हम उन्हीं किसानों के बच्चों को पूरा शहर का एनवायरनमेंट देने का काम कर रहे हैं और कम पैसों में उन्हें वो फील करा रहे हैं। लास्ट ईयर सेंट जॉन्स में भी बस गई थी हमारी, बच्चे कंपटीशन के लिए गए थे। तो हम बच्चों को जितना हो सकता है उतना माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं बच्चों को ये फील करा रहे हैं कि आप किसी से कम नहीं हैं। साथियों, ये हमारे सचिन सर थे जो एक्सट्रीम पब्लिक स्कूल के ओनर हैं, और ये लगातार गरीब, शोषित, वंचित जो भी शब्द होते हैं उन सबको एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं, और ये हर एक समाज के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और गुणवत्ता देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पीछे न रहें। कम पैसों में अच्छी शिक्षा देने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। ये विद्यालय जो स्कूल है, मैं उसके लिए बता दूं कि ये बछगांव महादेव मंदिर पर स्थित है। और आप अगर इस स्कूल के बारे में जानेंगे तो जहाँ तक है पूरे क्षेत्र में हर एक परिवार को पता होगा इस विद्यालय के बारे में, और ये एक अच्छा संदेश दे रहे हैं सभी लोगों को। मेरे भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव है, और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। खेलने के लिए मैदान है, और भी मैदान बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पानी पीने के लिए अच्छा पानी है, आरओ का पानी आता है, और किसी भी बच्चे को ये नहीं लगता है कि ये विद्यालय हमारे घर का है या कहीं बाहर का है। इतना अच्छा माहौल, प्यार, मोहब्बत सब इनके द्वारा दी जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी क्षेत्र के लोगों से एक ही निवेदन है मेरा भी, कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए एक्सट्रीम पब्लिक स्कूल की तरफ भेजें और यहाँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। क्या कहना चाहोगे? अगर मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है और पैसे की कमी के अभाव में अगर वो एडमिशन लेने में संकोच कर रहा है, तो निसंकोच अगर आप मुझसे आके बात करें, मैं अपनी टीम भेजूंगा, पता करूंगा कि वास्तविक में सत्यता है कि नहीं। मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, उस बच्चे को इंटर तक मुफ्त में पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर सौरभ भाई भी अगर मेरे पास फ़ोन करते हैं या कोई भी अभिभावक मेरे पास फ़ोन करते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये बच्चे हैं, तो मैं पिछले 10 साल से क्षेत्र में पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग भी पढ़ा रहा हूँ, बहुत से बच्चे पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता, बच्चे की शिक्षा मैटर करती है। कोई भी पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए, इसलिए हमने अपने गांव में और सब कुछ छोड़ के, यहाँ तक कि सौरभ भाई मुझे ऑफर भी आया था कोचिंग सहित पढ़ाने का। मैं 80 से 1 लाख रुपए महीने तक कमा सकता था, लेकिन मुझे वो सब नहीं था मंजूर। मुझे गांव का पिलर मजबूत करना है। आगे भी मेरा यही उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य यही है कि गांव में जितना हो सकेगा मुझसे मैं शिक्षा का माहौल बदलूंगा, बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने यहाँ बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और आपका इतना अच्छा रिव्यू है बच्चों के प्रति, बच्चों के अभिभावकों के प्रति। यहाँ आकर के समय समय पर आप पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, जिससे कि बच्चों की स्थिति का पता चलता रहता है, और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अगर कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो उसको अलग से कोचिंग देने का कार्य यहाँ किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य यहाँ किया जा रहा है सचिन सर के द्वारा। तो ये काफ़ी अच्छा है और हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो सभी से निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए एक बार इधर देखिए, और अगर शिक्षा अच्छी लगे, माहौल अच्छा लगे, तो आप ज़रूर पढ़ाइए यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत